अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर हैं उनके नाम लिखें, ठीक है। मतलब रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर हैं यानी कि सांस लेने की जो बीमारियां हैं उनको एक्सप्लेन करना है हमने, ठीक है बच्चे। तो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको शॉर्ट बताना है। ये आता है कि राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के नाम लिखें, ठीक है बच्चे। तो आपने ये 4 नाम लिखने हैं: ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, अस्थमा एंड लंग कैंसर, ठीक है बच्चे। तो ये 4-5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं जो 10th क्लास की बुक के अंदर मौजूद हैं। तो आपने बेटा यही बताने हैं, वैसे और भी हैं लेकिन आपने सिर्फ यही बताने हैं, ठीक है। तो खैर ब्रोंकाइटिस पे चलते हैं। सबसे पहले वाला जो हमारा ब्रोंकाइटिस है, असल में ब्रोंकाई आपको पता है कि जो लंग्स हैं आपके, ये वाली जो ब्रांचेज हैं ये ब्रोंकाई कहलाती हैं, ये वाली, ठीक है। और ये जब 2 में डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइड होने के बाद ये यहाँ पे ब्रोंकाई हैं, ठीक है बेटा। तो आगे ये छोटी छोटी ना ब्रांचेज में जा रही है, देखें, ठीक है। ब्रांचेज में, इन ब्रांचेज को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब होता क्या है इस डिसऑर्डर के अंदर, इस डिसऑर्डर के अंदर यानी कि ये जो हमारी ब्रोंकाइटिस है, इस डिसऑर्डर के अंदर, इस बीमारी के अंदर बच्चे, ये जो ब्रोंक्यूल है ना, इनके अंदर हो जाती है सोजश। कैसे होती है, इनके अंदर म्यूकस बनता है, म्यूकस की ना सिक्रीशन होती है, सोजस वगैरह होनी शुरू हो जाती है, ये सूज जाती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सूजने की वजह से ये तंग हो जाती हैं, जब इनके अंदर लिक्विड भी आ जाता है, सूज जाती हैं, स्वेलिंग होती है, तो ये तंग हो जाती हैं, मजीद तंग। तो इधर से जो एयर आ रही है ना बेटा वो यहाँ पे आ ही नहीं पाती, मतलब वो इनकी सूजन की वजह से ये सूजी हुई होती हैं, मतलब स्वेल हुई होती हैं, तो इस वजह से, और म्यूकस भी इधर बेटा मौजूद होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है, ठीक है बच्चे। तो आपने सिम्टम इसका ये लिख देना है। हाउ इट कॉज, ये होती कैसे है, हाउ द ब्रोंकाइटिस कैन कॉज, कि ब्रोंकाइटिस की जो डिसऑर्डर है मेरे बच्चे वो कैसे होती है। तो सिंपली ये काज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, दोनों से हो सकती है, बैक्टीरिया से भी एंड वायरस से भी, ठीक है बेटा। आगे इसकी टाइप्स हैं, तो आपने सेम ऐसे ही लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। तो बेटा टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लो मैंने लिख दिया, ये वाला जो शॉर्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अच्छा ये बहुत आसान है, इसको एक्यूट जो है ना ये सिर्फ 2 हफ्ते चलती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक चलती है, यानी कि ये जो सूजन है ना ये 2 हफ्ते तक रहती है, 2 हफ्ते तक रहती है, इसके बाद ये ठीक हो जाती है, ठीक है बच्चे। लेकिन ये वाली जो क्रॉनिक है ना ये तकरीबन 3 महीने से लेकर 2 सालों तक रहती है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। देखें इसकी डेफिनेशन, द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट्स अबाउट 2 वीक। ये ऐसी ब्रोंकाइटिस है जिसमें जो पेशेंट है ना, मरीज है, वो 2 हफ्ते तक इसका मरीज रहता है, इस चीज का पेशेंट रहता है, ठीक है बच्चे। तो आगे इसमें जो पेशेंट है ना वो खुद ही रिकवर हो जाता है, मतलब ठीक हो सकता है, खुद ही ठीक हो जाता है, विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो जाता है, ठीक है बच्चे। हमारा इम्यून सिस्टम हमें बिल्कुल ही ठीक कर देता है बगैर किसी टेंशन की वजह से। तो अगला है जी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको ऐसे शॉर्ट आ जाएगा ये कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डिफरेंस क्या है, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये थोड़ी खतरनाक इन्फ्लेमेशन कर देती है, ठीक है बेटा। लैस्टस, ये लैस्टस है, ठीक है, मतलब चलती है, कितनी देर तक चलती है, ये 3 महीने से लेकर 2 साल तक चलती है। और इसमें बेटा परेशानी वाली बात है क्योंकि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। आगे इसके सिम्टम है, राइट द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। बड़े आसान है, आपने क्या लिखना है बेटा, कफ लिख देना है, खांसी, ठीक है, मिल्ड वीजिंग, गड़गड़ाहट यानी कि शदीद किस्म की गले में पेन, ठीक है। फीवर आपको पता है बुखार को कहते हैं, चिल्ड कहते हैं बेटा सर्दी लगने को, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको अटक अटक के जो सांस आता है, सांस लेने में दुश्वारी। तो ये बेटा हमारा आसान सा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस, तो इसको आप देख लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।